गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज पॉल बिहार के गया ज़िला से। मैं आपके बीच में एक अच्छे कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आज के दौर में बहुत ही फिट बैठता है। किसी गांव में 4 भाई रहते थे और चारों भाई बड़े मेहनती थे और चारों भाई जंगल से लकड़ियाँ लाकर बाज़ारों में बेचा करते थे। बेचकर उनका दिनचर्या पारिवारिक खर्च चलता था। एक दिन परमेश्वर ने और परमेश्वर के परिवार ने इस प्रकार की विचार किया कि आप क्यों नहीं इन 4 भाइयों को राजा बना देते हैं। ये भले कितने मेहनती आदमी हैं, प्रत्येक दिन चारों भाई मिलकर जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। क्यों ना आप इनको एक बार में राजा बना दें। परमेश्वर ने अपनी पत्नी की बात मानकर उन चारों भाइयों को एक सोने का किला दिया और जंगल में उनको एक सोने का किला मिला। पूरी लकड़ियाँ को वो नहीं बटोर पाए और वो सोने के किले को काटने की प्लान बनाने लगे। चारों भाइयों ने कहा कि भाई, अगर मैं इस सोने के किले को मैं अपने गांव लेकर चला जाता हूँ तो हम लोग से कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। इसलिए एक काम करिए, 2 भाई घर जाइए, घर से छेनी और हथौड़ी लेकर आइए और उसके बाद हम लोग जंगल में आपस में विभाजन कर लेंगे जो भी हिस्सा पड़ेगा और उसके बाद घर ले जाकर अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे। 2 भाई ने बात मान लिया और वो वहाँ से चले गए। 2 भाई उसी सोने के किले को सुरक्षा के लिए रह गए। बात यूँ हुआ, जाते जाते भाइयों के अंदर लोभ लालच सताने लगा और एक भाई ने प्लान बनाया कि काश से सोने का किला हम दोनों भाइयों को ही होता। जो 2 भाई अंगोर रहे हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, काश उन दोनों भाइयों को नहीं मिलता। तो उन्होंने विचार किया कि जो खाना लेकर जाएंगे उसी खाने में हम जहर मिला देंगे और जब वो दोनों भाई खाएगा तो वो मर जाएगा। फिर उसके बाद जो सोने का किला होगा वो हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, जो 2 भाई उस सोने का किला को सुरक्षा दे रहे थे, उन्होंने विचार किया कि काश ये सोने का किला हमें हम दोनों भाइयों को होता तो बहुत अच्छा होता, 50-50% होता। तो भाई ने प्लान बनाया कि क्यों ना मार्केट से जलेबियाँ ले लाते हैं और उसी जलेबियाँ में जहर मिला देंगे और जब हम दोनों भाइयों को खिलाएंगे तो वो मर जाएगा तो ये सोना हमारा हो जाएगा। दोनों भाई किसी प्रकार से विचार आपस में रखा। कोई खाना में जहर मिला के ले लाया, कोई जलेबी में जहर मिला कर ले लाया और आपस में खाना को एक्सचेंज किया, आपस में खाना को बांटा। तो दोनों खाना में जहर मिला था और चारों भाई उसी टाइम मर गया। सोने का किला यहीं पे ही रखा रह गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी जीवन में हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने जीवन में भाई बहनों के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। आज भाई सोचने की वजह से वो चारों भाई दुनिया छोड़कर चला गया और धन संपत्ति यहीं रह गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बाइबल में एक शब्द आता है और बहुत ही अच्छा संदेश है। उसमें यूँ लिखा है, तीमुथियुस का पुस्तक उसके 6ठे अध्याय और 6ठे पद में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष किया करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। हम आपस में बहुत बार छल कपट के साथ धन संपत्ति को समेटना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं और परमेश्वर उसका प्रतिफल दे देता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी हमें जीवन में छल कपट और पाप मन में नहीं रखना चाहिए। सो ईश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे।
धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड।